हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनी सी फॉर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में। तो एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों हम समझते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम है जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, जिसे हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन बात के कहने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो व्यक्ति किसी बात को कहता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आई होता है और वी होता है। आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम लोग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पर्सन की बात करते हैं, मध्यम पुरुष जिसे हिंदी में कहते हैं सेकंड पर्सन बात सुनने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो बात को क्या करता हो, सुनता हो, उससे क्या कहोगे हम? सेकंड पर्सन कहोगे। फॉर एग्जांपल क्या आपका यू। फॉर एग्जांपल क्या आपका यू। यू को मतलब तुम या आप लोग। थर्ड पर्सन आता है अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन में वह व्यक्ति अथवा वस्तु होती है जिसके विषय में बात कही जाती है। थर्ड पर्सन में क्या होता है आपका कि वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे, इट्स, दियर, दियर्स। ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉमिनेटिव केस देखते हैं, फिर आपका सब्जेक्टिव केस देखते हैं, जिसे हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। पॉसेसिव केस जो होता है हिंदी में जिसे संबंध कारक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसे हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। जैसे आपका जो सब्जेक्टिव केस होता है या इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस अगर आई है आपका तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। बी का आवर होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव योर्स होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में योर होता है। ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन हिज होता है। ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हिम होगा क्योंकि ही क्या है? प्रोनाउन है जो कि हम लोग लड़का के लिए यूज करते हैं। फिर अब आता है यहाँ पे इट। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा और पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा इसका, और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होगा। सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर होगा और पॉसेसिव प्रोनाउन हर होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी हर होगा। अब आता है दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव दियर होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन दियर होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है। दोस्तों, हमने ये सीखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन ऐसा व्यक्ति होता है जो बात को कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई या वी। सेकंड पर्सन वही व्यक्ति होते हैं जो बात को सुनते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल आपका यू। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है कि वो व्यक्ति भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है जिसके विषय में हम बात कहते हैं। ही, सी, इट, दे, इट्स, दियर, दियर्स। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं दोस्तों इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। अब माई क्या है आपका इसमें? ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? सॉरी, माई आपका क्या दोस्तों? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। दैट इज हिज बुक। ये क्या है? वह उसकी किताब है। हिज क्या है आपका?
पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जबकि दोज आर हर बैग्स, तो हर क्या आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज योर चेयर, यह तुम्हारी कुर्सी है, तो योर क्या है इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो दोस्तों हमने ये देखा, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दैट इज हिज बुक, वह उसकी किताब है। दोज आर हर बैग्स, वे उसकी बैग हैं। दिस इज योर चेयर, यह तुम्हारी कुर्सी है। तो इन सेंटेंसों में हमने ये देखा, माई, हिज, हर, योर्स, ये सभी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, इन सभी वाक्यों में जब ये सभी आते हैं, इन सब का जब प्रयोग होता है तो ये सभी पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसे हिंदी में संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि ये संज्ञा के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? संज्ञा के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था कि दिस इज माई पेन, पेन क्या है आपका? ये संज्ञा है। पेन जो है आपका यहाँ पे संज्ञा है। नाउन लिख लो दोस्तों ऐसे। पेन क्या आपका नाउन है, और बुक क्या है वो ये भी आपका नाउन है। बैग क्या है? ये भी नाउन है। चेयर क्या है? ये भी नाउन है। नाउन का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन, तिथि, महीना आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मीन्स सिंपल सा होता है, इसका मतलब नाम। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं हम लोग। दिस शर्ट इज हिज, यह शर्ट उसकी है। तो इसमें हिज जो है वो आपका प्रोनाउन है। आई डोंट टॉक टू हर, मैं उनसे बातें नहीं करता हूँ। तो हर का प्रयोग क्या है आपका? सर्वनाम है, हिंदी में प्रोनाउन कहते हैं। नोट, हिज और हर पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जो इस सेंटेंसों में हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में, जो हिज है और हर का प्रयोग हुआ है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है और सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन तब इनके साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। तब इनके साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जब हिज और हर का प्रयोग सेंटेंसों में किया गया हो तब इनके साथ हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।